हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर 7 में पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि इसमें यदि NC8 इक्वल टू NC2 देन तो आपको NC2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कंडीशन पे यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसका मान निकाल लेंगे। तो यहां पे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस इंटू 8, इस तरीके फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8 इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। इसको आप लिख लेंगे। यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा। तो इस तरीके से फैक्टोरियल n वाले टर्म एक साइड हम लिख लेते हैं और फैक्टोरियल 2 वाले टर्म एक साइड। तो यहाँ फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 8 n माइनस 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो ऐसी कंडीशन पे आप इस तरीके से यहां से n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर इक्वल टू दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों वैल्यू सेम है ना, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे r इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको एक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे NCR इस तरीके से दिया जाता है, NCR इक्वल टू NCP इस तरीके से अगर गिवन है तो इसको हम लिखते हैं R इक्वल टू P, या और इक्वल टू इसको R इक्वल टू R माइनस P भी लिखा जाता है। सॉरी, n माइनस पी, यहाँ पे n माइनस पी। क्योंकि देखिए, अगर इस टाइप से गिवन है आपके सामने, ये भी प्रॉपर्टीज है इसका कॉम्बिनेशन का, क्रमचय संचय का जो प्रॉपर्टी है, NCR इक्वल टू NPR NCP NCR इक्वल टू NCP इस फॉर्म में दिया जाए तो R इक्वल टू P और R इक्वल टू n माइनस P, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब ये है। तो ऐसी कंडीशन में NC2 को हम n माइनस 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पे 8 इक्वल टू n माइनस 2 लिख सकते हैं। देन इसको इस साइड ले आएंगे तो n इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहां से आपको शॉर्टकट में प्राप्त हो जाएगा। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। तो n की वैल्यू आपको 10 प्राप्त हुई, तो आप यहाँ पे 10 लिखकर आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 आप लिखें 10C2, तो इसको आप लिखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 8। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 45 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी है, नंबर 2। उसमें दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12:1
पहला पॉइंट इसमें जो है आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। दूसरे क्वेश्चन में 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 11:11:1, तो यहाँ पे 11:1 है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, दूसरा आप खुद करेंगे, इसी टाइप से है दोनों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप जो है, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3 इस फॉर्म में लिखेंगे, अपॉन इसको फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 इज इक्वल टू 12/1 इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2n-3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। यहाँ से n कॉमन लेंगे और इसमें से आप 2n-3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से -1, यहाँ पे 2n लेंगे तो यहाँ पे माइनस, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको आप डायरेक्ट जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपको डायरेक्ट जो है 4 इंटू n अपॉन 2n-1 डिवाइडेड बाई n अपॉन n-1 2 इस तरीके से इज इक्वल टू 12/1 ये प्राप्त होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप जो है, देखिए थोड़ा लॉन्ग इसका कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से 4 इंटू 2n-1 इज इक्वल टू 12 इंटू n-2 ये प्राप्त होगा। तो इस तरीके से 2n-1 इज इक्वल टू 3n-6 इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो n की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं सेकंड पार्ट को इसके तरीके से। देखिए यहाँ पे आपको केवल फैक्टोरियल का आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 2n कॉमन लेंगे तो चूंकि यहाँ पे n बचेगा तो एक n यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसी तरीके से इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे अब चर्चाएं करेंगे डायरेक्टली। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। आपको पता है कि अगर जैसे किसी वृत्त पर अगर 21, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये आपके पास सर्किल दिया गया है, सर्किल पर अगर 21 बिंदु स्थित हैं, इस तरीके से 21 बिंदुएं स्थित हैं ऐसे, तो आपको पता है कि एक जीवा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी। आपको ये पता होना चाहिए, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। क्लियर। यहाँ पे आप ऐसे 21 बिंदुएं आप इस पर वृत्त पर स्थित कर दीजिए, तो आप ऐसे कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। अगर आप ऐसे इस बिंदु को आप अगर इससे मिलाते हैं तो एक जीवा ये हो जाएगी, एक जीवा ये हो जाएगी। इस तरीके से कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 21 और r की वैल्यू हो गई 2। क्यों? क्योंकि एक जीवा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे 21c2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 21
डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 19, क्योंकि 21 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 21 20, यहाँ पे 19 फैक्टोरियल, यहाँ पे 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप जो है 210 जीवाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? 210। इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके होंगे। यहां पर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं आप लोगों को, फिर से देख लीजिए। इसमें जैसे 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की कितनी टीमें बनाई जा सकती हैं। तो इसमें 4th नंबर क्वेश्चन में बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी हैं? 4। अब जिसमें से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने में कितने तरीके हैं, तो इसका मतलब R=3 और R=3। इसका मतलब ये n की वैल्यू हो गई लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए R की वैल्यू हो गई। तो ऐसे में हम यहां पर 5C3 इंटू 4C3 इतने तरीके होंगे। तो यहां पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यहां पर फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको आप सॉल्व करें तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पे 10 इंटू 4, तो 40 टीमें क्या होंगी इसमें सिलेक्ट की जाएगी। 40 तरीके होंगे। कितने होंगे? 40 तरीके। तो इसमें देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने की तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। प्रत्येक रंग की कितनी गेंदें हैं? 3 गेंदें हैं। तो आइए हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल बाल कितने हैं? टोटल 9 हैं। यहां पे टोटल कितने नंबर ऑफ टोटल इसमें कितने बाल हैं? जैसे 6। यहां पर आप पहले क्वेश्चन को फिर से 6 लाल रंग हैं और यहां पे प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें होनी चाहिए। मतलब लाल की भी 3 होंगी, सफेद की भी 3 होंगी और नीले रंग की भी टोटल 3 होंगी। तो इस तरीके से 3 3 6 6 3 9 गेंदें आपको चुनना है। इसका मतलब 6 गेंदें रेड की हो जाएंगी। तो यहाँ पे 6C3 ये रेड के लिए है, रेड। इस तरीके से इतना रेड मतलब रेड की गेंदें प्रत्येक 3 मतलब प्रत्येक का जो यहाँ पे प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें होंगी। मतलब 3 गेंदें होंगी रेड की और 5 में से 5 किसके हैं? यहाँ पे 5 सफेद रंग हैं। तो 3 उसमें से 5 में से 3 चुना जाएगा सफेद रंग में। टोटल गेंदें 5 है, उसमें से 3 6 टोटल रेड 6 गेंदें हैं, उसमें से 3 चुनेंगे। फिर अगला यहाँ पे 4 में से 4 दिया है नहीं, 5 नीले रंग में से 5 नीले रंग में से आपको 3 चुनना है। आप इसका मतलब ये जो है व्हाइट के लिए हो गया, ये आपके ब्लू के लिए हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 9 गेंदें चुनने के तरीके आपको पता चल जाएंगे कि कितने तरीकों से इनकी संख्याएं, मतलब 9 गेंदें अगर चुननी है तो कितने तरीके होंगे इसके चुनने के, कि प्रत्येक में जो है 3 लाल हो, 3 व्हाइट हो, 3 ब्लू हो। तो इसका मल्टीप्लाई करके आप जो है आंसर निकाल सकते हैं।
हम इसका आंसर बता दें, यहाँ पे 2000 आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में 32 पत्तों, देखिए यहाँ पर कार्ड प्ले कार्ड का आ गया जो हमने आप लोगों को बताया था। यहाँ तो कार्ड का प्ले जो है 52 पत्तों की एक गड्डी में 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों मतलब कॉम्बिनेशन की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि प्रत्येक संचय में तथ्य एक इक्का है, क्या है, एक इक्का है, वहां पर चाहे हुकुम का इक्का हो या किसी का भी इक्का हो, तो यहां पर प्रत्येक तथ्य में जो है तो 4 इक्के होते हैं। तो यहां पर आप लोगों को बता दें, जैसे 4 इक्के होते हैं, टोटल कितने हैं पत्तों की संख्या 52 है, तो 4 उसमें प्रत्येक तथ्य में कितने हैं 4। चूंकि हर एक जैसे हुकुम के एक इक्का होगा, पान का, ईटे का, डायमंड वगैरह का जिसको आप लोग बोलते हैं, ईटे का हो जाए, चीड़ी का, तो 4 इक्के को आप माइनस करेंगे, टोटल पत्तों की संख्या कितनी आ जाएगी कार्ड की 48 आ जाएगी। अब उन चारों में से एक इक्का होना चाहिए। अब वो देखिए ये 4 टोटल पत्तों में 4 इक्के होते हैं, तो उस 4 इक्के में कोई भी एक इक्का हो सकता है। तो 4 इक्के में से 4C1, अब एक इक्के से बनने वाले, यहां पर एक इक्के से बनने वाले यदि प्रत्येक संचय में तथ्य एक इक्का है, तो इसलिए 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो यहां पर आपको 5 पत्तों को लेकर संचय बनाना है। तो ऐसी कंडीशन में एक तो इक्का होगा, दूसरा जो है 48 में से 4 इक्कों के संचय की संख्या, आप इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 क्यों, एक इक्का होगा, बचे 4 कार्ड जो है अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो एक जो है 4 इक्कों में से एक, मतलब 4 जो 5 पार्ट्स जो इसके जो है टोटल 4 इक्कों में एक इक्के को लेकर संचय आप बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्योंकि इसमें आपको हमने बताया है केवल सिलेक्शन की बात होती है, मतलब आप एक इक्का सिलेक्ट किए 4 में से कोई भी एक इक्का, तो उसका कॉम्बिनेशन कितना संचय हुआ उसको, और 48 में से 48 पत्ते थे, जिसमें से 48 में से 4 ऐसे कार्ड्स होंगे जो इक्का होंगे, तो उनको लेकर एक हम संचय बनाएंगे। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि संचयों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की जाएगी। तो यहां पर आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आसानी से ये टोटल आपके इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू फैक्टोरियल 48 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 44। इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करने के बाद इतने तरीके से आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इतने 5 पत्तों को आपने सिलेक्ट किया, तो 5 पत्तों को सिलेक्ट करने के कितनी प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ये इतना टोटल प्राप्त होगा, जिसमें से प्रत्येक में एक इक्का होना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए हम जो है 7, 8 देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आप देखिए 7 में देखिए 7 नंबर और 8 नंबर, इस पे हम चर्चाएं कर सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें कह रहा है कि जो 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यता 4 गेंदबाज हैं, ठीक है ना। इसको आसानी से आप टोटल कितने हैं 17 खिलाड़ियों में से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाज कर सकते हैं, मतलब गेंदबाजी कर सकते हैं, तो उसमें 17 खिलाड़ियों में से 5 गेंदबाजी कर सकते हैं। बट एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, जिसमें से आपको ऐसा चयन करना है कि 4 गेंदबाज
अवश्य हो, प्रत्येक मतलब 11 प्लेयर में से 4 गेंदबाज अवश्य हो। तो ऐसी कंडीशन पर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। जैसे 17 में से आपने 5, 7वां नंबर क्वेश्चन है, टोटल 17 खिलाड़ी हैं, 5 माइनस किए तो बचे कितने खिलाड़ी? 12। अब उसमें से जो टोटल कितने बचे? 12, जिसमें से आपको इस तरीके से चयन करना है जिसमें 4 बॉलर हो। अगर 11 प्लेयर इसमें सिलेक्ट करना है जिसमें से 4 बॉलर हो। अब बचे 7, इसमें से 4 बॉलर हैं, 4 बॉलर को सिलेक्ट करना है। अब यहां पे 7 से अधिक प्लेयर हैं, मतलब 12 हैं टोटल। तो 12 में से टोटल जो है आप देख रहे होंगे कि 5 प्लेयर जो है गेंदबाज हो, जिसमें जो है इसमें कह रहे हैं कि 17 में से यहां पे कितने गेंदबाज हैं? 5 गेंदबाज हैं, 5 गेंदबाज हैं, ठीक है ना। 17 में से 5 गेंदबाज हैं, तो टोटल कितने खिलाड़ी हुए? 12। ये टोटल इसमें 12, जब 5 गेंदबाजों को हम निकाल दिए तो 17 में से 5 यहां पर हमने माइनस किए 17 खिलाड़ियों में से, जिसमें से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसका मतलब यह है कि अब कितने प्लेयर बचे? 12 में से अब 11 प्लेयर में से आपको 4 प्लेयर ऐसे हो जो गेंदबाज हो, केवल ये गेंदबाज हैं। 11 में से 4 गेंदबाज जो हो, मतलब 11 में से 4 गेंदबाज होंगे, ये कंपलसरी है। तो बचे कितने? 7 खिलाड़ी अब इस 12 में से चुने जाएंगे। इस 12 खिलाड़ी में से 7 खिलाड़ी और चुने जाएंगे। इसमें 5 में से तो हमने 4 गेंदबाज चुन लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि आप इस चारों को हमने 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज चुने हैं, तो इसका मतलब 5C4 ये टोटल गेंदबाज के लिए हो गया। इतने 5 गेंदबाज चुनने हैं, मतलब 4 गेंदबाज चुनने हैं जिसमें 5 गेंदबाज हैं। तो इनके चुनने की जो तरीके होंगे वो कितने प्रकार से होंगे, इसको हम निकाल सकते हैं। फिर 12 में से 7 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो गेंदबाज नहीं होंगे, तो उसमें से 12 में से 7 को हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? इसमें से हम 12 में से 7 खिलाड़ी चुन लिए। अब हम इन 12 में से 7 खिलाड़ी को कितने प्रकार से चुन सकते हैं? और 5 गेंद में से 4 गेंदबाज को हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? तो इस तरीके से टोटल चुनने की संख्या हो जाएगी 5C4 मल्टीप्लाई बाई 12C7। इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 8, देखिए हम सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बता दे रहे हैं, बाकी आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन के सारे फार्मूले पता हैं, किस तरीके से संचय निकाला जाता है, तो आप सारे कॉन्सेप्ट को समझकर आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हम केवल आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो यहां पर इसके जो अभी हमने जो 7 नंबर क्वेश्चन हमने बताए हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद हैं। एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद हैं। 2 काली और 3 लाल गेंद को चयन करने के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। सिंपल सी बात है, जैसे हमने अभी 5 नंबर क्वेश्चन कराए थे आप लोगों के इस एक्सरसाइज में, वैसे 8 नंबर है। तो यहां पर आप 5 काली हैं तो इसमें 2 चुनने हैं। तो 8 नंबर में 5C2 इंटू कितने लाल हैं? 6 हैं, जिसमें से 3 गेंदें चुननी है, 6C3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। यहां पे इसको सॉल्व करके फिर 9 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन में 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से
कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। तो इसको भी आप आसानी से उसी टाइप से कर सकते हैं। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जैसे टोटल पाठ्यक्रमों कितने हैं, 9 हैं, और उसमें से 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। तो इसमें से 9 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 7 बचेंगे। वो 7, अब 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। अगर 5 में से 2 इंपॉर्टेंट होगा तो 5 पाठ्यक्रम में से 2 पाठ्यक्रम विशिष्ट पाठ्यक्रम होंगे। तो वो कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। अब बचे, जब यहां पर आपको टोटल 9 पाठ्यक्रम कितने उपलब्ध हैं, 9, जिसमें से 2 माइनस आपने किया तो बचे कितने, 7 बचे। अब उस 7 में से आपको 5 पाठ्यक्रम सभी के लिए अनिवार्य है। तो यहां पर आप क्या, 7, 2 बचे कितना, 3। 5 में से आपने 2 माइनस किया था, 3। तो इन दोनों को आप इंटू करके आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। आंसर टोटल आएगा यहां पे, अगर आप सॉल्व करते हैं इसके लिए कितना स्पेस, यहां पर टोटल 3 कोर्सेज हैं ना। तो NC3, एक मिनट, यहां पर विशिष्ट पाठ्यक्रम कितने, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, टोटल 5 पाठ्यक्रम, प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पाठ्यक्रम देना है, जिसमें से 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम होंगे। तो इसका मतलब 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम को आप माइनस कर देंगे तो टोटल उसके पास कितने पाठ्यक्रम बचेंगे, 7 में से उनको 5 में तो विशिष्ट 2 थे, बचे कितने, 3। तो इनको 7 में से 3 कितने प्रकार से चुन सकते हैं, जिसमें से उनको यहां पर आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर प्राप्त होगा फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। तो यहां पर 7 इंटू 6 इंटू 5, यहां पे 3 इंटू 2, यहां पे कैंसिल कर देंगे आप तो 35। ये 35 प्रकार से चुन सकते हैं। यहां पे नंबर ऑफ वे इन द 3 वे कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 9। यहां पे आप इस तरीके से स्पेसिफिक कोर्स को कंपलसरी कर रहे हैं। अगर हम 35 टाइप से यहां पर कंपलसरी टोटल अनिवार्यता के अनुसार 5 पाठ्यक्रमों में हम 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम को अनिवार्य करने का चयन हम 35 प्रकार से चुन सकते हैं। इस वैल्यू को आप निकाल लेंगे, यहां से 35 आ जाए, क्योंकि 2 विशिष्ट है, 5 में से 2 विशिष्ट है, बचा उसमें क्या, 3। तो इस तरीके से आप 7 में से 3 को, आप तो 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम तो आप चयन कर ही चुके हैं। इस तरीके से आपने 35, टोटल कितना आएगा, 35, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये 9 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और 7.4 ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू।